नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से रोज हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 2 जून और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष है, आज तिथि पूर्णिमा है। मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि। मित्रों, हम दैनिक राशिफल का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। वाहन को आप थोड़ी सावधानी से चलाएं और दूसरा वाहन को आप चेक जरूर कर लें। वैसे तो दिन बहुत अच्छा है। हनुमान जी की आराधना करने से आपकी आराधना भी फलित होगी और परिवार के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि को देखते हैं। वृषभ राशि के ग्रह योग अच्छे हैं। शुक्र की विशेष कृपा है। आज आप अति उत्साह में कार्य कर रहे हैं और कार्य भी आपके संपन्न हो रहे हैं। कुल मिलाकर सायंकाल आनंद की अनुभूति भी होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, चंद्रमा थोड़े से कमजोर हैं। किसी व्यक्ति से अपशब्द आप नहीं बोलें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि होगी मिथुन राशि, जहां कोई कुछ कमी मुझे आज नज़र नहीं आ रही है। बुध भी शुभ स्थिति में है, चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, आपके कार्य भी संपन्न हो रहे हैं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा दिन चल रहा है। विद्यार्थियों को भी अच्छे लाभों की प्राप्ति हो रही है। कुछ नया करने के लिए भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करना आसान नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति झूठ बोलकर भी आपको उलझा सकता है। तो यह स्थिति थोड़ी सी बन सकती है। इसलिए जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं, पहले उनकी स्थिति को देख लें, वह इस लायक हैं या नहीं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। हालांकि आज के दिन आज को सफलताएं नहीं मिलेंगी, परंतु आज के दिन जो काम आप कर रहे हैं, जो चिंतन आप कर रहे हैं, यह जरूर सार्थक होगा। मानसिक धरातल पर देखा जाए तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। अच्छा चिंतन है, अच्छे लोग मिलेंगे और आपको कुछ ना कुछ अच्छा मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। इसके विपरीत आज से यदि कोई कार्य करना शुरू कर रहे हैं तो उसमें थोड़े से हर्डल्स आ सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ सकती है। उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही आप निर्णय करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। मुझे लगता है कि आज आपको बहुत अच्छी सफलताएं भी मिलेंगी और पुराने मित्रों से भी आज मिलना होगा और कहीं ना कहीं जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां कुछ मीटिंग भी संभव है और आपको नई जिम्मेवारियां भी मिल सकती हैं और इनका निर्वहन आप ठीक तरह से करते रहेंगे। कुल मिलाकर जो भी परिस्थिति आए उसका मुकाबला करें, आज नहीं करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज छोटे छोटे काम के लिए थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे। इस मेहनत में आपके परिजन आपके सहायक होंगे और आप इसमें सफल जरूर होंगे, इसलिए निश्चिंत रहकर आप कार्य करते रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिन है। आज आपको कहीं कोई गलत खबर सुनने को मिलेगी तो आप उससे जरूरत से ज़्यादा हतोत्साहित हो सकते हैं। इसलिए जो भी खबर आपको मिल रही है उसकी सत्यता की जांच कर लें, सही कितनी है कितनी नहीं है। इसके बाद आप शोक मनाएं तो ठीक रहेगा। और वैसे तो आप यदि व्यस्त बने रहेंगे तो कोई भी खबर कैसी भी मिल जाए, आज आप उससे विचलित नहीं होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा और आज आपको अपने मस्तिष्क पर केसर का तिलक धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है खिसक सकती है, लेकिन केसर का तिलक लगाने से वह अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है, अच्छे लाभ का दिन है, परिस्थिति को बेहतर करने का दिन है। आज पुरानी गलतियों को भी सुधारने का दिन है। कुल मिलाकर आज आप विद्यार्थी भाव से रहें, आप सफल भी होंगे, लाभ भी अच्छे मिलेंगे और आज के दिन का भी भरपूर उपयोग आप कर सकेंगे। कुंभ राशि।
कुंभ राशि व्यक्तियों को देखा जाए तो मुझे लगता है आज बेरोजगारों का ही दिन है। आज को खुशखबरी भी मिलेगी और जो काम आज शुरू करेंगे उसमें अच्छे लाभों की प्राप्ति भी होगी। कहीं आप वैकेंसी भर रहे हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये सर्विस आपके हाथ में आ जाएगी। मीन राशि, मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा जो भी काम करने जा रहे हैं धैर्य के साथ कार्य करना होगा। वैसे आज आप बिल्कुल सही हैं, कहीं कोई आपकी गलती नहीं है, परंतु इसके बावजूद भी कई बार व्यक्तियों की गलत फहमी होने के कारण लोग थोड़ा सा बुरा माने जाते हैं और यही स्थिति आपके साथ हो रही है। आज कोई व्यक्ति बुरा भी मानता है तो आप उससे सामान्य रूप से पटा लें ताकि आपकी बातों का उसको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए, और यह सब होगा गलत फहमी के कारण, इसलिए झुकने में कोई बुराई नहीं है। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आपने कई बार अपने घर परिवार में कई स्थिति ऐसी देखी होगी कि जहां किसी अच्छी बात के लिए आपकी मीटिंग हुई और आपके घर में तनाव शुरू हो जाता है। कोई मेहमान आपके घर में आया और तनाव शुरू हो जाता है। कहीं आप किसी के मेहमान नवाजी के लिए जा रहे हैं और घर से निकल रहे हैं तो तनाव शुरू हो जाता है। यह सब कुछ होता है घर में वास्तु दोष के कारण। और दूसरा होता है कि घर में कहीं कोई पितृ दोष बन रहा हो। आज का दिन आपके लिए इसी प्रकार के दोषों के समाधान के लिए बहुत अच्छा दिन है। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, मंदिर में नहीं जाएं तो घर में भी यदि भगवान शिव की पिंडी आपके पास रखी हो, शिवलिंग आपके पास रखे हों, तो गन्ने के रस से उनका अभिषेक जरूर करें। गन्ने का रस, दही, गंगाजल, जल, दूध, चीनी आज के मुख्य सामग्री है और मीठे दूध का इसमें भोग लगाना है। भगवान शिव का अभिषेक करें। उन्हें एक माला पहनाएं जो चारों तरफ से फूलों से घिरी हो, लेकिन उसके अंदर धागा ना बंधा हो, तो एक एक करके चारों तरफ ऐसे फूल उनके सामने सुसज्जित कर दें। मीठे दूध का भोग लगा दें। और जो दोष हमसे पूर्व जन्मगत बने हैं या वास्तु दोष के कारण कहीं कोई गलत घर में छवि बन जाती है, कहीं कोई दोष बन जाता है, कहीं कोई नज़र का दोष बन जाता है, ये दोषों की क्षमा भगवान शिव से आप मांग लें। ऐसा करने से उनके गण आपके घर से भाग जाएंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे किस भाव से होता है बच्चों के करियर का निर्धारण, साथ ही साथ हमारे कॉलेज की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आमतौर पे देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों के करियर को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करना चाहेंगे कि कुंडली के किस भाव से बच्चों के करियर का निर्धारण होता है। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। कैरियर, कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र का विस्तार और किस परिधि में, किस व्यास में, किस धुरी में कार्यों के परिणाम जन्म होने का प्रमाण, दैट इज कॉल्ड कैरियर। कैरियर आप क्या चुनते हैं, इसके लिए आप तैयारियां करते हैं, पृष्ठभूमि बनाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिसके पास बीज के रूप में आम हो, किसी के पास बबूल हो, किसी के पास गेहूं हो, किसी के पास चना हो, ये राशियां हैं। कूटस्थोच्चर उच्यते। और कोई व्यक्ति कहे कि मैं अमरूद की तरह करियर बनाने जा रहा हूं और बीज रूप में उसके पास आम है, तो वो कुछ देर के लिए संतुष्ट अपने आप को महसूस करेगा, लेकिन असंतुष्ट की भावना उसकी कालांतर में जागृति हो जाएगी और वो ये कहने लगेगा आई एम डिससेटिस्फाइड फ्रॉम माई करियर। जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी क्षमता के अंदर सोचने की जो ताकत होती है वो इसी में उसका चिंतन करता है। लेकिन कैरियर किस क्षेत्र में आपको चयनित
करना है ये पहले से प्री डेस्टाइंड, प्री ऑर्डेंड, वेटिंग टू हैपन। जैसे पिक्चर पहले बन चुकी है, आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। आप किस करवट से, किस दृष्टि से, किस तन्मयता से, किस तल्लीनता से, अन्य मनस्कता से या मनस्कता से आप उस चलने वाले चलचित्र को किस तरह देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, उस पर निर्भर करता है। यानी कैरियर का निर्धारण दशम भाव से सिद्ध होता है। और कोई व्यक्ति चाहे जितना ही पुरुषार्थशाली क्यों न हो, वो कैरियर को चयनित कर सकता है पुरुषार्थ के आधार पर कि मैं ये बनना चाहता हूं तो बन ही जाऊंगा। लेकिन बीज अगर उसके आइडिया या उसके निर्धारण या उसके चयनित किए हुए क्षेत्र से हट कर है, इतर है, तो वो वहाँ से असफल होकर के आना उसका बिल्कुल तय है। असफलता शब्द का जन्म ही तब होता है जब वो किसी चीज में सफल नहीं हो पाता। सफलता उल्टा सीधा फेंक दो, जम यही है सब बीज। किसान कभी किसी बीज को रोपता नहीं है जमीन में। इसलिए कार्यक्षेत्र का विस्तार दशम भाव से सिद्ध होता है और दशम भाव ही जातक के कार्यक्षेत्र का निर्धारण कर चुका होता है ऑन द डे ऑफ हिज बर्थ और ऑन द डे ऑफ हिज वोम इन मदर्स टॉम। इस विशेष जानकारी के बाद समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। करनाल से मंजू शर्मा बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 89, रात्रि 11:20 का बर्थ है। उसकी शादी और रोजगार के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। का विवाह के योग कब तक है? कन्या कन्या उत्तरा फाल्गुनी 89 बारने पुत्री आपकी घोर मंगली सप्तम बैठा मंगल। 28 वर्ष एक ही दिन ही जोड़ो, इसमें 26 वर्ष 2 दिन जोड़ने को हम कदापि न कहेंगे, जो कि 28 के इक्वल टू माना गया है। यानी 2017 के फरवरी और 89 डेज बैक कर सकते हो आप, और 2016 के नवंबर दिसंबर यहाँ विवाह फाइनल होता है। और इनको आपने नाम दिया है पापा बाबा माँ नाम से आपका नाम है पारुल। तो इनको लड़का मिलता है ईयर अलावा सा वर्ग से, दशम भावस्त। चूँकि मंगल इनका अष्टम है, अष्टम मंगल जुपिटर नवम, यानी 9 तारीख 27 दूना 54 इनके पति बीटेक MBA 17 चौक वर्षा 14 किलोमीटर या न्यूनतम या 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर विवाह संपन्न है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम योगेश है। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1980 है। मेरा प्रश्न ये है, मेरा स्वयं का मकान कब बनेगा? मैं अभी प्राइवेट जॉब करता हूँ, नौकरी करता रहूँ या स्वयं का किस सेक्टर में व्यवसाय करूँ? तुला मकर श्रवण चतुर्थ भावस्थ प्रश्न है। 42 के पहले मकान बनाने का चिंतन बिल्कुल अपनी खोपड़ी से हटा दो आप। एंड यू आर बॉर्न इन 80, 42 जोड़ो 2 और 4 2022 में आपको मकान बनाने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मैं हरीश मैथानी, मैं सुषमा जी के बारे में पता करना चाहता हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1983, बर्थ प्लेस है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। इनके लिए क्वेश्चन है, ये जानना चाह रहा था कि ये शादी के योग कब हैं और शादी कहाँ होगी, कैसी होगी और गृहस्थ लाइफ कैसे चलेगी, तो इसके बारे में जानना था। कन्या कन्या पूर्व भाद्रपद, मंगल तो द्वादश है, भले ही बुध और अन्य ग्रहों के साथ हो, और इनको मंगल का वो प्रभाव विद्यमान रहेगा। 26 6 3 9 और 2 10 और 28 8 3 11 दोनों संख्याएं ये पार कर चुकी हैं। शनि के कार्य क्षेत्र में ये जा चुकी हैं और शनि 31 वर्ष 11 माह 6 दिन 29 वर्ष 11 माह 6 दिन इसके मध्य में ही विवाह संपन्न कराता है, दैट टू अपने द्वारा ही चयनित लड़के के साथ।
सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरु जी सादर प्रणाम। मैं अचला कुमारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपने बेटे के लिए है, जिनकी जन्म तारीख 7/4/1982 संध्या के 6:34 स्थान लखनऊ है। गुरु जी, मेरा बेटा 4 साल से विदेश में है। मैं जानना चाहती हूँ कि वह विदेश में ही सेटल होगा या इंडिया वापस आएगा, एवं उनकी दूसरी संतान का योग कब तक है, कृपया बताएं। धन्यवाद। कन्या हस्त। 2 प्रश्न तो लेंगे नहीं। पहला प्रश्न हम आपका ग्रहण कर लेते हैं। विदेशे भ्रमणासक्तौ, विदेश में रहने का क्रमांक 8 वर्ष 2 दिन मिलता है। जब 8 वर्ष 2 दिन हो जाए तब समझ लो इनके वापस आने का क्रमांक सिद्ध। यहाँ पर एक बार फिर से समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं नीलम बोल रही हूँ धर्मशाला से, हिमाचल प्रदेश, और मेरी एज लगभग 41 है। मैं हेल्थ के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक नहीं रहता। हाँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ऐसा कोई उपाय बताइए। कुंडली आपकी नहीं है, तुरंत अपने आप को देखो। मुझे देख रहे हो, मेरी शक्ल आपको, मेरे कपड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब अपने आप देखो। आपने जो आपने नाम क्या दिया? धर्मशाला। नीलम। 3 और 7। ब्लूइश ब्राउनिश ये कपड़े आपने पहन रखे। दाहिना पैर बिल्कुल आगे है आपका, बायां पैर बिल्कुल पीछे। बिल्कुल पीछे माने थोड़ा पीछे। बायां हाथ आपने दाहिनी जांघ की तरफ लटका रखा है, जबकि दाहिना हाथ आपका ऊपर है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। मस्तिष्क में चिंता सांपिनी, चिंता नाम की सांपिनी आपके मस्तिष्क में ऊट पटांग यानी टूटे फूटे विचारों की जन्मदात्री बनकर आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही है। चांदी की थाली में भोजन करना प्रारंभ करो, उसी दिन से मौज में आ जाओगे। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम वर्षा है। मैं गंगानगर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा सवाल संतान से संबंधित है। मेरी जन्म तिथि 21 फरवरी 1983, 21 फरवरी 1983, समय रात्रि 9:15 तथा जन्म स्थान फतेहाबाद हरियाणा है। मुझे कृपया बताइए कि मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी, उससे कोई ज्योतिष उपाय मुझे सुझाइए। कन्या वृष रोहिणी। कृष्ण की जब शादी हुई है रुक्मिणी से, उसके 7वें वर्ष प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। और द्वापर युग की ये बात है। सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, नक्षत्र वही। अगर मैं उसमें 10 महीने और बढ़ा दूं, यानी एग्जैक्ट 8 वर्ष 10 दिन, और अधिकतम पे जाओ 18 वर्ष 1 दिन, इसके मध्य में ही आपको संतान पुत्री रत्न प्रथम औलाद के रूप में प्राप्त होने का क्रमांक देखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम भारती कुमारी है। मैं पूर्णिया बिहार से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1986, दिन के 2 बजे, बांका बिहार। मेरा सवाल ये है कि मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ बैंकिंग की, लेकिन मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। कृपया करके बताने का कष्ट करें। सिंह मीन पूर्व भाद्रपद का स्वामी मंगल, और मंगल आपका वैसे ही पंचम बैठा है। आपको बैंकिंग क्षेत्र में जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो अटेम्प्ट होगा आपका 8वां। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं बिंदु साहब जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि 10 जुलाई 1976, 6:10 सुबह में है। मेरे घर में वास्तु दोष के कारण कई प्रकार की समस्या बनी रहती है। कृपया इसके निवारण हेतु कोई उपाय बताएं। धन्यवाद। आवाज को आधार मानना पड़ेगा, इसमें कुंडली नहीं चल पाएगी। जमीन का प्रश्न आपने कर लिया। पूर्व उत्तर हमारा आपका दरवाजा खुलता हुआ मुझे दिख रहा है।
और जब आंगन में पहुंचते हैं, नाली भी आपकी उत्तर की तरफ जा रही है, उस पार खड़हर मैदान, ये वास्तु दोष आपका खराब है। और यहाँ पर कोई कुआं या हैंडपंप या बोरिंग या गड्ढा पाटा गया है। ब्लैक रेज यहाँ से निकल रही है सीधे सीधे सन की। उत्तर पूर्व में झंडा लगावें आप, या फिर घर से बाहर निकले उत्तर पूर्व 82 कदम पर आपकी देवी का स्थान है, वहाँ पर शुक्रवार को श्रृंगार सामग्री दें, तब वास्तु दोष का निराकरण सत्य है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं मुंदिरका सिंह बेंगलुरु सिटी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 11 सितंबर 1981। मेरा वर्थ टाइम है 12:56 रात का, और मुझे पता करना है कि हमारी आर्थिक स्थिति कब तक अच्छी होगी और हमारी शादी कब तक होगी, किस डेट को। मिथुन मकर श्रवण दोनों चीज़ों के लिए दर दर की ठोकर खाते रहोगे, न विवाह न धन, और नहीं कहीं हाथी ढूंढो पानी खींच रहा हो समुद्र से, या महावत बैठा हो उसको हम 18 मोतीचूर के लड्डू दे दो। जब तक हाथी न मिल पाओ तब तक चित्र ही बना लो, उसके सामने 18 लड्डू गिन के रख दो, तो भी आपका काम बन जाएगा। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं अजीत कुमार, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1972। टाइम है 12:35 दोपहर के। जन्म स्थान मेरा अलीगढ़ है, उत्तर प्रदेश। मेरा प्रश्न है गुरुजी, मेरा मकान कब तक बनेगा? वृश्चिक मिथुन पुनर्वस, बिल्कुल टाइम आ गया। 14वां महीना आता है, यानी फरवरी 2016, 89 डेज बैक कर दो, और नवंबर 2015 इसी के मध्य में मकान की आधारशिला देखी जाती है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी, मैं भास्कर जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 10 जनवरी 1977 है। जन्म समय सुबह 5:30 बजे है और जन्म स्थान जबलपुर है। मेरे करियर में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताएं। रानू सिंह, पूर्वा फाल्गुनी position of Venus in the 3rd house attracts at the bank of sea in India or at foreign land। अर्थात वेस्टर्न मत में भी वीनस आपको आकृष्ट करता है समुद्र के किनारे कार्य क्षेत्र का विस्तार, या विदेशी भूमि पर समुद्र के किनारे कार्य क्षेत्र का विस्तार। तदनुसार आप अपना कदम बढ़ावें। और अब समय है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। नमस्कार गुरुजी, मैं सुभाष देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे के बारे में पता करना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 22/9/1982 है। रात को 11:30 बजे दिल्ली में। उसके विवाह कब होगा, कुछ इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिथुन वृश्चिक अनुराधा 10वां महीना आता है दोस्त। अक्टूबर का महीना नहीं, जो नवरात्रि आएगी शीतकालीन, इसमें विवाह का प्रपोजल आप फाइनल कर रहे होंगे, लड़की को देख चुके होंगे, अंगूठी चमकाने की बात हो रही होगी। त्रिपाठी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।